पूरे साल एक भी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा, एक भी हाउ टू स्कोर 680 प्लस एंड हाउ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स का वीडियो नहीं देखा। तब भी मेरे फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 रहे एंड ऑल ओवर 680 रहे। ये मैंने कैसे किया, ये मैं आपको अपने 4 साल का एक्सपीरियंस ये 5 स्टडी हैक्स के यूज से बताने वाला हूँ। अगर आप एक फॉलो करते हैं तो आपका एक नीट में एक मैजिकल स्कोर। हेलो डियर नीट एस्पायरेंट, दिस साइड आयुष यादव। इस वीडियो में मैं कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं है, बल्कि एक अपना एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आया हूं। मेरा थर्ड अटेम्प्ट में 680 है और पहले 2 अटेम्प्ट में मेरे 412, 531 मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। और दोनों अटेम्प्ट में मैं काफी यूट्यूब वीडियोस देखा, काफी 9 मंथ, 7 मंथ, 6 मंथ, 15 डेज स्ट्रैटेजी, सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी, नॉट अ स्ट्रैटेजी। और मैंने बताया क्या क्या स्कोर कर पाया। 412 इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड 531 इन सेकंड अटेम्प्ट, जो कि मैं ऐसा पूरा स्टूडेंट नहीं था। मेरे 10th में स्कोर 94.4 एंड 12th में 90%। इसके बाद भी मैं सेकेंड अटेम्प्ट तक मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। रीजन वन ऑफ द रीजन मैं बोलूंगा, ये सारे डिस्ट्रैक्टिंग वीडियोस जो मैं देखा करता था, यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करता था, और ऐसे टीचर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पहले 9 मंथ का लाते हैं, फिर 6 मंथ का, अपने व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं। सो एज अ एल्डर ब्रदर, आप लोग को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, कृपया इस ट्रैप में ना फंसे। ये ट्रैप आपको ड्रॉप तक लेके जाता है। मैं कुछ हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप ना करें ये सब। आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ, 5 ऐसे हैक्स लाया हूँ जो मैंने पूरे 4 साल प्रिपरेशन में अपने कुछ टीचर से, कुछ अपने दोस्तों से, टॉपर्स दोस्तों से मैंने सीखे हैं। अगर ये आपने अप्लाई कर लिया तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं, मैं पहले 2 ही स्टडी हैक्स में आपको पता चल जाएगा कि आप अगर अप्लाई करते हो तो आपके रेस में आपके अलावा कोई नहीं रहेगा। मैं चैलेंज दे सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया है और क्या रिजल्ट इसके होते हैं मैंने खुद देखा है। आप इस वीडियो को अपने अच्छे टीचर से भी दिखा सकते हैं, क्या ये सही बोल रहा है, आप वो जरूर बताएंगे आपको क्या इसमें है, इस मेथड्स में क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ऐसे 5 स्टडी हैक्स बताने जा रहा हूं। अगर आप अप्लाई करते हो, आपका नीट का स्कोर एक मैजिकल स्कोर होगा। आप वो सोचे भी नहीं होगे कि मैं इतना स्कोर कर सकता हूं, आप करोगे। पहला जो है, पहला टेक्निक का नाम देता हूं एवरेज टू टॉपर टेक्निक। क्योंकि कोई भी एक एवरेज बंदा, हार्ड वर्किंग बंदा अप्लाई करता है, वो अल्टीमेटली टॉपर लिस्ट में आ ही जाएगा, क्योंकि ये टेक्निक ही ऐसा है। तो इसमें है क्या, ये मैं अपने पहले वाली वीडियो, एक जो पहला टेक्निक मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट टेक्निक ये है कि हर एक लड़का लेक्चर करता है। एक स्टूडेंट को सपोज करते हैं, एक स्टूडेंट आया, पहला लेक्चर किया, और उस दिन पहला लेक्चर करके उसका रिवीजन किया और क्वेश्चन किया। फिर दूसरे दिन आया क्लास से, उस दिन का रिवीजन किया नोट्स का, फिर क्वेश्चन किया। बट ये तो सब कर रहे हैं, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा? एक कंपटीशन है, थोड़ी ना बोर्ड का एग्जाम है कि तुम भी 99 ले आए, तुम भी 90, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो चले शुरू करते हैं। अब जो स्टूडेंट 2 है, उसका स्टडी मेथड कुछ ऐसा है। वो पहले दिन आता है, उस दिन का लेक्चर रिवाइज किया, उस दिन का क्वेश्चन किया, चलो ठीक है। फिर जब दूसरे दिन आया तो पहले दिन का नोट्स रिवाइज किया, फिर दूसरे दिन का नोट्स रिवाइज किया, फिर क्वेश्चन किया। फिर जब ऐसे 10वां दिन आया, तो मतलब जब 10वां दिन आया तो पूरे 9वें दिन का लेक्चर रिवाइज किया, फिर 10वें दिन का लेक्चर रिवाइज किया। जब 20वां दिन आया तो पूरा 20वें दिन का लेक्चर रिवाइज किया, तब 21वें दिन का लेक्चर रिवाइज किया। सपोज आप मतलब खुद बता सकते हो कि एक जो बंदा है, एक नोट्स को 20 बार पढ़ चुका है, अब वो आंख बंद करेगा
और हर एक नोट्स का हर एक वर्ड उसके दिमाग में होगा। आप इसको अगर समझे नहीं तो मैं फिर से समझा देता हूँ कि जैसे तीसरे दिन आया तो पहले दूसरा दोनों रिवाइज किया, पांचवें दिन आया तो पहले दूसरा चौथा तक रिवाइज किया, छठे दिन आया तो एक से लेके पांचवा लेक्चर तक रिवाइज किया, आठवें दिन एक से लेके सातवें तक का रिवाइज किया। तो ऐसे ऐसे 20 लेक्चर, जिस दिन उसका 20वां लेक्चर होगा उस दिन 1 से लेकर 19 तक रिवाइज किया। ऐसे ऐसे पहले लेक्चर को तो 20 बार कर चुका होगा रिवाइज, दूसरे लेक्चर को 19 बार, तीसरे लेक्चर को 17 बार। अब सपोज 21वें दिन टेस्ट है, उसे रिवाइज करने में कितना लगेगा? वो 15 मिनट में आंख बंद करके पूरा एक एक चीज को ऐसे विजुलाइज कर सकता है कि उस पेज पे क्या लिखा हुआ है। तुम खुद सोचो कितना कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब कुछ चीज एक बार आंख बंद करो, पूरा चैप्टर दिमाग में आ जाए तो किस लेवल का कॉन्फिडेंस होगा ये तुम खुद अनुभव कर सकते हो अपना अप्लाई करके। अगले टेस्ट में क्या ही जाता है, अप्लाई करके देख लेना। और इससे क्या होता है ना, अपने तुम पार्टिसिपेंट से 20 गुना आगे होते हो, बहुत ज्यादा आगे चले जाते हो। वो नोट्स रिवाइज करने में रहते हैं, तुम उस वक्त क्वेश्चन कर रहे होते हो। तो ये तो तुम्हें पक्का एवरेज टू टॉपर बना देगा। सिर्फ एक टेक्निक, रिवीजन का टेक्निक, कैसे नोट्स को रिवाइज कैसे करना है, आप ये अप्लाई करना स्टार्ट करो, आपको अगले टेस्ट में आपका नंबर पक्का बढ़ के मिलेगा। अब ये तो पहला मेथड हुआ। अब आते हैं सेकेंड वे पे। अब सेकेंड कुछ ऐसा है, एक पैम्पलेट मेथड है। मैं इसको सिर का दर्द का गोली बोलता हूँ। सर दर्द होता है उसका गोली। कैसे? बहुत ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें बहुत कुछ हमें मेमोराइज करना होता है और अल्टीमेटली वो हमारे सिर का दर्द ही बन जाते हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं, टेस्ट देने जा रहे होते हैं, तो लगता है ये भूल रहे हैं, और अल्टीमेटली हमारा कॉन्फिडेंस भी लो करता है वो। और जब वो रिवाइज करने बैठते हैं वो चीजों को, तो उस चैप्टर में पार्टिकुलरली वो चीजें हमें काफी ज्यादा टाइम टेकिंग लगती हैं। वो आगे बढ़ने नहीं देती हैं, नोट्स के आगे पेज को पलटने नहीं देती हैं, उसी में टाइम वो टेक करता है। तो आपको क्या करना है, पैम्पलेट मेथड को यूज करना है। इसमें क्या है कि आप हर एक चैप्टर्स को, मैं क्या करता था, एक चैप्टर लेता था, उसमें पढ़ता था, उसमें जो जो चीजें मुझे याद नहीं होती थी उसको एक अलग एक पैम्पलेट टाइप में उसको मार्कर से लिख देता था। अब सपोज एक चैप्टर में वैसे 25 से 30 पेज बने और इसको मैं 20 पेज सुबह 20 पेज शाम, ऐसे पूरे साल मैंने मेरे 1.5 तो 2000 पेज बन गए थे। और उसको मैं 20 पेज सुबह 20 पेज शाम। सपोज करो नेट का एग्जाम 5 दिन बाद है और तुम ऐसे 20,000 पेजों को कम से कम 50 से 100 बार पढ़ चुके हो, क्योंकि 2 साल तक पढ़ना है। मतलब धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हो, तुम कितनी बार वो देख चुके हो, वो चीजों को तुम कितनी बार देख चुके हो जो तुझे नहीं आता है, तुम्हें नहीं आता है। एक अलग सा कॉन्फिडेंस देता है। मतलब तुम सुबह जैसे ब्रश किए तो 20 पेज देख लिए क्या क्या नहीं आता है, फिर रात को सोने से पहले देख लिए। ये तुम्हें एक्स्ट्रा एज देता है, जो वैसे स्टूडेंट से बहुत सारे 99.9% स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, जिन्हें अगर कुछ चीजें याद नहीं उस चैप्टर में तो पूरा चैप्टर पढ़ने बैठते हैं कि मेरा तो पूरा चैप्टर वीक है। नहीं, पूरा चैप्टर वीक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप बहुत सारे माइनर्स दे चुके होते हैं, बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होते हैं मॉड्यूल के। पूरा चैप्टर आपका वीक नहीं होता है, कुछ पॉइंट वीक होता है, उसको सुधारने का है। आप पैम्पलेट मेथड यूज करें, उसको अपने जो भी आपको याद नहीं है, जिसमें आपको कंफ्यूजन है, उसको अलग कर ले, उसको सुबह शाम देखें। और नीट से कुछ दिन पहले आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा, बहुत ऊपर। आप सोच भी नहीं सकते हैं क्या फीलिंग होता है जब आपको जो नहीं आता वो भी आपको एकदम दिमाग में रन हो रहा है, और आपका रिवीजन टेक्निक भी इतना सही है कि आपका पूरा चैप्टर एक मतलब रिकॉल करने से पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाता है। तो क्या ही कहना है, एक नीट एस्पायरेंट के लिए बहुत होता है। अब 2 टेक्निक मैं नहीं मानता हूं बहुत है। तीसरा टेक्निक पे आते हैं, जो कि मुझे एक आईआईटी बीएचयू के टीचर ने बताया था, जो कि एलएन में पढ़ाते थे हमें। डीके भी नाम है उनका, देवेंद्र कुमार वर्मा। वो वैसे तो आईआईटीएन थे, लेकिन हमें बॉटनी पढ़ाते थे। तो उन्होंने बताया था एक टेक्निक, जिसमें देखो, जब हम लोग हमारा 4 क्लास लगता था एलएन में। अब 4 क्लास हुआ तो बताते थे देखो, क्लास करो, घर जाकर वो मत करो जो 99.9% करते हैं। क्या करते हैं, अपना ड्रेस खोलते हैं, मेस में जाकर खाना खाकर फिर आकर
पूरा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमें वैसा करने को नहीं बोले थे वो क्या बताएं, तुम जाओ, बैग हटाओ, अपना बैग रखो, ड्रेस व्रेस खोलने की जरूरत है नहीं, 15 मिनट दो और जितने भी सब्जेक्ट आज पढ़ाई हुए हैं सबको रिकॉल करो, हर चीज को हर लेक्चर को रिकॉल करो। और एक रोलिंग बोर्ड उन्होंने लेने को बोला था। उस रोलिंग बोर्ड में जो रिकॉल नहीं हो पाया उस दिन का और जो तुम्हें समझ नहीं आया है उसे लिख दो। अब इससे फायदा क्या होगा, जो आपको आता है वो तो एक बार रिकॉल होने से 100% कंफर्म हो जाए कि हाँ ये आपको आता है और याद भी हो जाता है उस टाइम में रिकॉल करने से। ठीक। और जो चीज नहीं आता है, अब उस वो चीज आपके दिमाग में रन कर रही होती है और अब उसको आप मेस में डिस्कस भी कर सकते हो। मेस में जो आप टाइम पास करते हो ना अलग अलग चीजों में, अब वो आपके दिमाग में रन करता रहेगा, वो क्या मुझे नहीं आता है, क्या आता है। आप डिस्कस करके एक एक्स्ट्रा एज ले सकते हो अपने कंपटीटर से। नीट एक ऐसा एग्जाम है, कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको कुछ ना कुछ अलग करना होता है अपने कंपटीटर से आगे निकलने के लिए। ये 3 मेथड आपको, मतलब मैं बता, कोई नहीं रहेगा टक्कर में अगर आप इस तीनों मेथड का अप्लाई करते हो तो। अब चौथा मेथड पे आते हैं। चौथा भी उन्हीं ने बताया था मुझे। इसमें क्या है, मुझे नहीं, ये तो सभी स्टूडेंट को बताया था, क्लास ही में पढ़ाया था। देखो, आपने क्लास 11th में फाइटो हार्मोन्स पढ़ा होगा। ओके, फाइटो हार्मोन्स ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो उन्होंने बताया था, सिर्फ इसमें ही नहीं बहुत सारे चीजों में बताया था। उन्होंने ऑक्सिन को याद करवाने के लिए हमें एक ऑक्स का पिक्चर बनाकर पूरा उसका फंक्शन याद करवाया था। जिब्रेलिन का याद करवाने के लिए जिब्रेलिन का स्पेलिंग से पूरा फंक्शन याद करवाया था। साइटोकाइनिन को याद करवाने के लिए सी एंड वाई से पूरा उसका फंक्शन याद करवा दिया था। और इथाइलिन को कहा था कि खुद से करो, तो मैंने खुद से उसको, क्योंकि मुझे आइडिया लग गया था कि कैसे इमेज से हमें याद कर सकते हैं, कैसे हम खुद मेरे पूरे डाटा को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक फोटोइक व्यू दे सकते हैं। वो काफी लॉन्ग टर्म क्या, वो भूलते ही नहीं हम लोग। और जब अपने से हम लोग बना लेते हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं भूलते हैं। और टाइम लेता है, लेकिन टाइम देना एक सही है कि एग्जाम में कंफ्यूजन से गलत आंसर देना, उससे तो अच्छा ही है कि एक बार टाइम देकर वो ऐसा कुछ क्रिएट कर ले। ये चौथा, वो क्या था, वो क्या करते थे, वो गोल्जी बॉडी अपना आईआईटी का हॉस्टल का स्टोरी से हमें गोल्जी बॉडी का फंक्शन याद करवाए थे मॉड्यूल का। ऐसे तो एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ है नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन एक ब्रिज बनाकर समझाए थे और मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रिक बताए थे वो। तो आप भी ये अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टडी मेथड में। 4 में पूरा कर चुका हूं। अब ये तो लगता है कि चारों मेथड मेनली ज्यादा यूजफुल होते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी में। जो 5वां है वो है फिजिक्स एंड फिजिकल के लिए। देखो, मेरे फिजिक्स में इस बार 180 आउट ऑफ 180 है, परसेंटाइल 99.99। मैं फिजिक्स का मैं बता सकता हूं कि अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस की वजह से नहीं करना है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें, लेकिन एक अलग वे में बताता हूं। वो है टेस्ट एनालिसिस का। जैसा मैं टेस्ट एनालिसिस करता था, मैं मानता हूं कि ये मुझे, अगर मैं हर टेस्ट मेरा एवरेज उसको 130, 135, 140 रहता था, तो मुझे नीट में 180 आउट ऑफ 180 लाने में हेल्प किया। वो था टेस्ट एनालिसिस का मेरा मेथड। मैं टेस्ट एनालिसिस कुछ इस प्रकार करता था कि जैसे टेस्ट हुआ, टेस्ट में जो मेरे मिस्टेक्स थे या जो मुझे अच्छा क्वेश्चन लगे उसको मैं कट करता था और एक सेपरेट कॉपी में पेस्ट करके उसे उसके नीचे उसका सॉल्यूशन करता था, खुद से सॉल्यूशन करता था। और बहुत सारे शॉर्ट नोट्स जो कि मैं दीवार पे चिपका कर रखता था, पूरे बड़े बड़े पेपर पे चिपका कर रखता था मैं। ये सारे कुछ मिलकर मुझे काफी हेल्प किए फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने में। और अपना टाइम वेस्ट ना करें। और ये यूट्यूबर्स के लिए मुझे कोई हेट फीलिंग नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए कि आप, और मैं एक और चीज बताता हूँ, मैंने पिछले साल पूरे साल सेल्फ स्टडी किया और एक दिन भी यूट्यूब नहीं खोला। मैंने एक अपने जूनियर से यूट्यूब में, मेरा जो Vivo Y95 मोबाइल था उसमें ना यूट्यूब डिलीट होता था ना डिजेबल होता था, तो मैंने पासवर्ड लगवा दिया था और एक भी दिन उसे ओपन नहीं किया। आप समझ सकते हो बिना ओपन किए भी नेट क्रैक हो सकता है।
9 मंथ, 7 मंथ, 2 मंथ स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता है। आपका टाइम वेस्ट करते हैं लोग अपना व्यू जनरेट करने के लिए। सो बी अवेयर ऑफ दिस। थैंक यू।